खुदा यसु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब देखने वाले बहन भाइयों को सलाम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आज की अपनी सुबह जो है खुदावंद के साथ उसका आगाज़ किया होगा, उस खुदावंद का शुक्र अदा किया होगा, उसकी तारीफ़ की होगी जो हमें एक नई सुबह दिखाता है, बरकतें बख्शता है और हमेशा हमारे साथ रहता है और हमसे प्यार करता है। और अगर ऐसा नहीं किया तो अजीज़ों आपके पास एक दफ़ा फिर मौका है, आए हमें ज्वाइन करें। इससे पहले कि हम अपने कलाम की तरफ चलें, एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक अजीज़ों, अपने कलाम की तरफ चलते हैं और आज पास्टर नदीम हमारे साथ हैं। पास्टर जी, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में यसु संग सवेरा में। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे और ख़ास तौर पर BTL के लिए मेरी ये हमेशा दुआ रहती है कि खुदावंद इसके वसीला से बहुत सारी रूहों को जीते और हम जो शायद अपनी ज़िंदगी में कहीं अंधेरे में चल रहे हैं, कलाम की रोशनी पाते हुए हम उस रोशनी में चलते चले जाएं और अपनी जो रूहानी तरक्की है और रूह की मजबूती है और ईमान की मजबूती है उसमें मजबूत होते चले जाएं। आमीन। जी पास्टर जी, कल दुआ के साथ आज के कलाम को शुरू करें। जी ये हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम जो हमारे चरणों के लिए चिराग और रोशनी की तरह है, खुदावंद जो हमारे आगे आगे चलता है, और खुदावंद तेरा कलाम जिसे सीख कर खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद जी हमवार बनाए रखते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं आज भी अपने कलाम के वसीला से खुदावंद हमारे दिल और दिमाग को खोलना ताकि हम तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को जान सकें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जी हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से ही देखेंगे आज दोबारा से यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 36 से 40 आयत तक अगर आप पढ़ने में रहनुमाई करें तो। जी ज़रूर। यूहन्ना 12 बाब उसकी 36 से 40 आयत। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ये बात कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया, और अगरचा उसने उनके सामने इतने मौजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए, ताकि यसाया नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि आए खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया और खुदावंद का हाथ किस पर ज़ाहिर हुआ। इस सबब से वो ईमान ना ला सके कि यसाया ने फिर कहा उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वह आंखों से देखें और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। फिर इसमें बड़ी अच्छी बातें हमें नज़र आती हैं जो कि ईमान के हवाला से, नूर के हवाला से है। लिखा है कि नूर जब तक तुम्हारे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को नूर की तरह जाहिर करता है वहाँ पर। और फिर बार बार लिखा गया, अगर यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहले बाब में ही देखें तो वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह की मुनादी करता है, राह तैयार करता है, वो उसके बारे में लिखा गया कि वो खुद तो नूर ना था बल्कि नूर की गवाही देने के लिए आया। नूर की गवाही, रोशनी की। यीशु मसीह जब बियाबान में थे और अबलीस से आजमाए गए तो वापस आए तो लिखा है कि जो लोग अंधेरा में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी और उन पर नूर चमका। और नूर चमकने का मतलब है कि जो चीज़ें वाज़िया नहीं वो वाज़िया हो जाए। वो वाज़िया कैसे हो सकती हैं? अगली आयत में लिखा है कि उसने मौजज़ात किए और वो उसका यकीन नहीं करते, वो उस पर ईमान नहीं लाते। अब जो पिछली बार हमने मैसेज की जो बात देखी वहाँ पर लोग कहते हैं जनाब हम
यीशु को देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं। लोग यीशु को इसलिए देखना चाहते हैं कि यीशु के अंदर खुदा की खुदाई नजर आती है, और यहां पर इन मौजज़ात को देखते हुए भी वो अपने आप को पीछे रखते हैं, उस पर ईमान नहीं लाए। उस पर ईमान क्यों नहीं लाते? क्या क्या वजह है कि मौजज़ात वो कर रहा है? तालीम उसकी दूसरों से हट के है। ईमान की कमी की वजह से, ईमान की कमी की वजह से, और दूसरा जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही होती है ना, तो फिर हमारी डायरेक्शन कभी कभी जो चीज़ें पूरी हुई है ना उनकी तरफ होती है, कहाँ से पूरी हो रही है उसकी तरफ हमारी डायरेक्शन नहीं होती। नलका खोलते हैं तो पानी आता है, पी के हम बड़ा ही दफ़ा कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो। हम नलके को या उसकी पाइपलाइन को जानने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन कभी कभी इसलिए जानने की ज़रूरत है कि नलका खोला है लेकिन पानी नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या हो सकती है? शायद मेन में कोई डिफेक्ट आ गया, शायद पाइपलाइन में कहीं खामी आ गई है। लोग अपनी बरकतों तक रह रहे हैं, लोग अपनी जो बीमारियों से शिफा पा रहे हैं वहां तक रह रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि बिल नहीं भरा, ये भी हो सकता है, और पाकिस्तान में जैसे हो जाता है। हाँ जी, यहां पर भी हो जाता है, और बिल भरना भी बहुत जरूरी है। और वो बिल हम कैसे भरते हैं? अपने आप को सरेंडर करके, अपने अंदर की गंदी ख्वाहिशों, ख्यालात, सोच को छोड़ के ये बिल भरना है। यीशु मसीह ने भी यही किया था, उसने सलीब पर अपनी जान दी। और उसने सलीब पर जान क्यों दी? लिखा कि उसने दुनिया का गुनाह अपने ऊपर उठा लिया, दुनिया का गुनाह अपने ऊपर उठा लिया। और यहां पर यीशु मसीह से लोग अपनी आंखें हटाकर, तो जो जरूरत उनकी पूरी हो रही है सिर्फ वहीं तक है, ईमान नहीं लाना चाहते, जो सोर्स है उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। गाड़ी हर शख्स रखता है, बहुत सारे लोगों के पास होगी, बथेरों के पास नहीं भी है। जिनके पास नहीं है वो गाड़ी की मेंटेन नहीं करवाते क्योंकि उनके पास नहीं है, तो जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जो मौजज़ात मिल जाते हैं, हमें जब कलाम की पहचान मिल जाती है, तो हमें उस पहचान देने वाले को के ऊपर ईमान लाना बहुत जरूरी है। एप्रिशिएट करते रहना इन बातों को, और ये हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है कि हम उसके मौजज़ात को देखें, जाने, पहचाने, उसके कलाम को जाने और उस पर ईमान ले आए। जी बिल्कुल। कलाम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे मौजज़ात और बड़े बड़े मौजज़ात होते रहते हैं, तो उन पर गौर करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम खूबसूरत कलाम को आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी पास्टर जी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कि ज़रूरत जब हमारी मिल जाती है, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं जी। फिर हम भूल जाते हैं कि ये हुआ किसके वसीला से। और यहाँ पर यही है कि लोगों के दिल जो है ना वो सख्त कर दिए गए, वो खुदा की तरफ से है। क्यों खुदा लोगों के दिलों को सख्त कर देता है? क्यों उनकी आंखों को बंद कर देता है? क्योंकि खुदा को पता है कि ये सब कुछ मिलने के बाद जब ये एप्रिशिएट नहीं कर रहे, जब ये तारीफ में नहीं ला रहे, जब ये शुक्रगुजार नहीं है, तो खुदा फिर बाकी के काम भी उनके लिए बंद कर देता। इंसान की आंखें खुलना ये बहुत ही जरूरी है, उसकी सोच में तब्दीली आना ये बहुत ही जरूरी, ये ईमान का एक हिस्सा है। और जब तक हम इन बातों में से बाहर नहीं निकलते, कहते हैं कि वो हमारी आंखों की झिल्ली को उतार देता है। जब हम ईमान से तौबा करते हैं, जब हम खुदावंद के करीब आते हैं, तो होता क्या है कि वो हमारी इन आंखों के ऊपर की जो झिल्ली है ना, जिनसे हम रूहानी पहचान में आगे नहीं बढ़ते, वो इसको हटा देता है। फिर हम पहचान में आ जाते हैं, और पहचान में जब कोई शख्स आता है ना खुदा की, सबसे ज्यादा उसको गुस्सा अपनी पुरानी जिंदगी पर आता है, और वो इंतहाई टूटता है। आज तक जितने लोग तौबा करते हैं ना, वो खुश इसलिए होते हैं कि वो खुशी में रोते भी हैं, चीखते और चलाते भी हैं। और वो इसलिए चीखते और चलाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि सच्चाई ये है
मैं कहां पर अपनी जिंदगी गुजारता रहा। और जब वो सच्चाई से उसके पास आते हैं तो एक रूहानी लेवल जो है ना उन लोगों का वो बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, आपने वो रोने का कहा तो मुझे अपना आज से तकरीबन 20 साल पुराना याद आ गया। जब मैंने तौबा की थी तो मेरी आंखों में भी आंसू थे और मैं रो रही थी, और उसके साथ एक आंखों से आंसू निकल रहे थे लेकिन होंठों पे मुस्कुराहट थी, और वो खुशी थी कि खुदावंद को मैं जान गई हूँ, उस निजात दहिंदा को मैं जान गई हूँ। हाँ जी, ऐसा ही है। मैं हॉलैंड से सफ़र किया दुबई मेरी फ़्लाइट मिस हो गई क्योंकि यहाँ से हम दुबई में मौसम ठीक नहीं था, तो मैं अब लाहौर नहीं जा सकता था। मुझे कहा गया जी आप इस्लामाबाद चले जाएं 2 दिन के बाद। मैंने कहा नहीं, मुझे जल्दी लाहौर ही पहुँचना है। अच्छा, फिर आप ऐसा करें कि आप कराची चले जाएं। तो कराची की अगली फ़्लाइट भी हमने आपके लिए कर दी है, तो वो 2-3 घंटे के बाद है। मैंने कहा ओके। मैं जब फ्लाई किया दुबई से तो लाहौर, जो कराची से लाहौर की फ़्लाइट थी वो उड़ चुकी थी, लेकिन जो मेरा एजेंट था उसने मुझे कहा कि तू कुछ भी है, तेरी टिकट उसी फ़्लाइट के लिए है सिर्फ, लेकिन फिर भी तू उनके काउंटर पे जाकर टिकट रख देना कि प्लीज़ मेरी पिछली फ़्लाइट लेट हुई है तो इसका कुछ करे। मैंने वो टिकट जाके रखी तो उसने देखा, उसने कहा जी 12 बजे है, तो मेरी तो 8 बजे फ़्लाइट थी। कहता जी वो आपकी फ़्लाइट लेट हुई है, आपकी 4 बजे दूसरी फ़्लाइट है, 4 घंटों के बाद। मैं इतना कुछ शुक्रगुजार हुआ खुदावंद का कि खुदावंद ये टिकट तो चेंज नहीं हो सकता था, ये कैसे हो गया। मैं बड़ा ही खुश था कि मुझे दूसरी फ़्लाइट में जगह मिल गई। जब मैं पैसेंजर्स के साथ बैठा था, कोई 3 बजे इससे पहले के जहाज़ में बैठते, कहते जी ये सुबह वाली फ़्लाइट ही नहीं अभी तक गई, ये सुबह वाली फ़्लाइट ही नहीं अभी तक गई। इसका मतलब मैं तो लेट हुआ, अगली फ़्लाइट उससे भी लेट है। अब सिर्फ ये बात कि मैं शुक्रगुजार हूं, फ़्लाइट लेट हुई मेरे लिए, खुदावन ने मेरे लिए कुछ मैनेज किया। क्या वजह हुई कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे अंदर ईमान की जो मजबूती थी वो और बढ़ गई कि खुदावन इनको तंदुरुस्ती हो रही है। मेरे लिए इससे बड़ी तंदुरुस्ती उस वक्त कुछ नहीं थी कि मुझे मेरी वो फ़्लाइट मिल गई कि मैं अब ट्रैवल कर सकता हूं। और वो फ़्लाइट 4 की बजाय और थोड़ा सा लेट हुई, लेकिन वो कोई बात नहीं। लेकिन ये फ़्लाइट उड़ी क्यों नहीं, ये सुबह 8 बजे क्यों नहीं उड़ गई, 12 बजे भी नहीं उड़ी, ये 4 बजे भी नहीं उड़ी, लेकिन वो फ़्लाइट में मैं ज़रूर आगे मैंने ट्रैवल किया। अब कितना शुक्रगुजार है आज, जो 20 साल पहले आपने तौबा की, क्या आज भी आप उसको याद करके तो खुदावंद के उतने ही शुक्रगुजार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। वो जहाज मेरा नहीं, लेकिन मुझे यूं लगता था ये फ्लाइट ही मेरी है, ये पायलट मेरे लिए है, ये एयर होस्टर्स, ये सीटें, ये खाना पीना, ये पूरा जहाज ये मेरे लिए है। अब खुदावंद जब आपकी जिंदगी में कोई काम करता है ना, तो आप महसूस करें कि हर एक चीज मिल के उसके जलाल के लिए आपकी मंजिल को करीब कर देती है। लोग यहां पर अपनी मंजिल को पाके फिर भी उसको देखते हुए देख नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास पाक रूह नहीं है। उनके पास कलाम की रोशनी जो है वो उन काहिनों से उनको मिली है, जो पंजाबी में कहते हैं लकीर के फकीर। जो लिखा गया जितना का है उसी तक रहना, उससे आगे नहीं बढ़ने देना। उससे आगे बढ़ोगे तो कई तुम्हारे राबता खुदा के साथ हमारे से भी बेहतर ना हो जाए। और आज का खादम जो है ना, उसकी खतरनाक जो उसके अंदर तबीयत है वो ये है कि वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा आपसे रूहानी लेवल में ऊपर चला जाए। लेकिन खुदा का कलाम तो सिखाता है कि अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार होता हूं जब कलीसिया में कोई शख्स मुझे कोई मुकाशफा की बात या कोई गवाही की बात मेरे सामने करता है, तो मुझे शुक्र मैं करता हूं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि ये शख्स तेरा शुक्रगुजार है। तूने अपने आप को इसके ऊपर जाहिर किया, और तूने जब जाहिर किया तो आज ये शख्स आगे बढ़ रहा है, ये और आगे बढ़े। मुझे जरूरत नहीं है किसी के आगे आगे चलने की, हमें साथ ही चले तो अच्छा है, जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह करते थे। इससे पहले कि हम कलाम में आगे बढ़े, एक ब्रेक लेंगे। तो अजीज़ों हमारे साथ रहिएगा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी पास्टर जी। और अब जो हवाला अभी आपने देखा वहां पर आखिर में बड़ा तफसील के साथ लिखा है, उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर सख्त दिया। कर दिया। ये अब दिल कैसे सख्त हो जाता है, दिल को नरम कैसे किया जाए? आंखें जो अंधी हो चुकी हैं वो कैसे खुल सकती हैं? खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से। एक शख्स का जिक्र है पालूस रसूल का, जी जो कि मसीहों को सताता था। जिस दिन वो पहली बार खुदावंद यीशु मसीह के सामने आमने आता है, उसकी आंखें बंद हो जाती। बंद हो जाती है। फिर वो पूछता है कि मैं कब तुझे सताता हूं? वो कहता है तू मेरे लोगों को सताता है। जी हम खुदा के लोगों को सताएंगे तो हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। यहां पर यीशु मसीह को सताने की बात है कि ये सब कुछ तो हमारे लिए कर, तुझ पर ईमान नहीं हमने लाना। आज का मसीही क्या कर रहा है? आज गैर कौमों वालों को देखें, वो मसीहत की तरफ अपना ध्यान नहीं करना चाहते। आपकी और मेरी वजह से हम सख्त दिल हो चुके हैं उनके लिए। हम शायद उनको अपने उस क्रिश्चियनिटी के आधार जो दायरा हमने खींच रखा है ना, हम उसके अंदर नहीं उनको एंटर होने देते। खुले रहें उनके लिए, दिखाएं उनको कि आप एक अच्छे मसीही हैं, आप एक अच्छा किरदार रखते हैं, आप मदद करने वाले हैं। आप कंपेयर करवाएं लोगों को। आज इस दुनिया में, खास तौर पर यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो इनके कानून जो है वो खुदा के कलाम की उस बातों को लेकर चल रहे हैं। जितने 10 हुक्म हैं उनमें से ये हुक्म जो है वो निकलते हैं, उन्हीं में से आगे रूल्स निकले हैं। और देखें यूरोप के अंदर और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम से वाकिफ है और आज वो इंसानियत की कदर करते हैं। और जिन जिन मुल्कों में इंसानियत की कदर नहीं है, वहां पर इस कलाम को नाचीज समझा जाता है। इसीलिए वहां पर इंसानियत भी खत्म हो रही है। आप रिसर्च करके देख लें, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अब यहां लिखा है कि उनकी आंखों को अंधा कर रखा है। उनकी आंखें कैसे खुलेंगी? ये कलाम है जो आंखें खोलता है। पालूस रसूल की आंखें कैसे खुली? कि वो मान गया कि ठीक है मैं अब तेरी खिदमत करूंगा। अब उसने एक रास्ता चुन लिया। अब वो मसीहों के रास्ते को तबाह बर्बाद नहीं करता, वो कहता है कि मैं खुद ये काम करूंगा। और लिखा कि उसकी आंखें खुल गई। फिर जो खिदमत उसने किया वो मेरे ख्याल में कम ही किसी ने की होगी। बिल्कुल। और दिल का सख्त हो जाना, हम दिल सख्त किसके लिए करते हैं? कब करते हैं दिल को सख्त? जब कोई चीज नहीं माननी होती हमने तो हम दिल को सख्त कर लेते हैं। ये आजकल साइन है ना दिल का, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो अगर किसी से नफरत हो तो क्या ये साइन बता सकते हैं? तो दिल ही है ना। बिल्कुल नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये इसका मतलब है कि दिल जो है ना वो हमेशा मोहब्बत ही की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आपने किसी भी कोई आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं है जो यीशु मसीह की उस तस्वीर को पेश करते वक्त, मुकद्दसा मरियम उसकी तस्वीर को पेश करते वक्त, यूसुफ की तस्वीर को पेश करते वक्त, इन 3 लोगों से हटकर कभी आपने किसी और की तस्वीर देखी हो जिसके दिल के ऊपर दिल बना दिया हो, उस तस्वीर के ऊपर दिल बनाया हो? कभी कुछ नहीं। आज आपको पता है मीडिया में दिल बना दे तो नजर आता है ओह ये शख्स मुझसे प्यार करता है। आप किसी को दिल बना हुआ भेजें, ये उसकी पहचान है कि आप उस शख्स से प्यार करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों पे कलीसिया में प्यार आता है, तो कभी कभी मैं बोल नहीं पाता, तो बच्चे बड़े दूर दूर होते हैं, तो बड़े भी दूर होते हैं, तो मैं पब्लिकली उनको कई दफा कहता हूं कि मैं दिल से तुम्हें प्यार करता हूं। तो वो क्या मैं एक को रहा होता हूं, जितने सुन रहे होते हैं सब खुश हो जाते हैं कि ओह दिल की बात हो रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अगर गोश्तीन दिल है ना तो वो खुदा मुहैया करता, कि उसको सख्त नहीं रहने देता। अब खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हलाक ना हो, ताकि उसके अंदर भी एक मोहब्बत जो है ना वो उजागर हो जाए। और गोश्तीन दिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा देता है। और जब वो गोश्त का दिल हमें मिल जाता है ना, तो फिर हम यीशु मसीह के मौजज़ात पर ही अपना दिल नहीं लगाते, फिर हम उसकी सलीब पर अपना दिल लगा लेते हैं। उसने हमारे लिए अपनी जान दी, उस पर अपना दिल लगा लेते हैं। फिर हम ईमान में और मजबूत होते चले जाते हैं। अब यीशु मसीह की तस्वीर पर दिल होता है, तो ये कैसे है कि हमारे अंदर दिल ना हो? गैर कौमों के लिए
अपने लोगों के लिए, बिल्कुल। और अगर आपके पास अच्छा दिल है अपनी कौम के लिए, तो गैर कौम के लिए क्यों नहीं? यीशु खुदा मसीह, ने तो सबसे ही मोहब्बत की। आमीन आमीन, वो हर एक के लिए आया और वो हर एक को अजीज रखता है और उसका दिल हर एक के लिए धड़कता है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है मुझे इसराइल की भेड़ नहीं, मुझे गैर कौमों के पास भी जाना। बिल्कुल। फिर एक औरत है जो कि मांगने के लिए आती है और कहती है जो टुकड़े तेरे मेज पर से गिरते हैं वो ही तू हमें दे दे, जी। और वो उन्हीं पर ही शुक्र करती है। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैंने ऐसा ईमान नहीं देखा। ईमान में मजबूत होना, दिल को पत्थर का नहीं रहने देना बल्कि गोश्त का दिल हो, ताकि हम आमीन। ईमान में आगे बढ़ सकें, हम दूसरों से मोहब्बत रख सकें। बिल्कुल, आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, आज के इस खूबसूरत और बाबरकत कलाम के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, खुदा बरकत दे। प्यारे अजीज़ों, बहुत ही खूबसूरत मैसेज था कि हमारा दिल जो है वो खुदा की तरह का होना चाहिए। जैसे उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है, प्यार है, हमारे दिल में भी ऐसे ही होना चाहिए। तो अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, देखें कि हमारी बोलचाल से, हमारे रवैये से, हमारे उठने बैठने से उस खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है। क्या दूसरे लोग जान रहे हैं कि ये मसीही हैं? अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करने की कोशिश करें, और ये कोशिश सिर्फ हम इसी तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को दें और उसका पाक रूह हमारे अंदर हो। जब उसका पाक रूह हमारे अंदर होगा तो ये सब बातें हमारे अंदर भी आ जाएंगी, उस खुदा की क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाएंगी, क्योंकि उसका पाक रूह हमारे अंदर है। तो अजीज़ों, इस चीज़ पर गौर करें और उसके कलाम में बढ़ते चले जाएं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप हमारे साथ थे। अगर कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो, कमेंट्स करना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स, प्रोग्राम की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदावंद आप सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे, अपने नाम, अपने जलाल में बढ़ने का फजल बख्शे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन।